Good morning, students. How are you doing? Great. Okay. So अभी हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो बिहाइव चैप्टर का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका टाइटल है द साउंड ऑफ म्यूजिक। उसका हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है और आज हम कवर करेंगे पार्ट सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट हमने क्या पढ़ा था? एवलिन ग्लिने के बारे में पढ़ा था, जो कि 11 साल की एज से ही बहरी थी। उसके बावजूद भी उसने म्यूजिक को अपना लाइफ बनाया और बहुत ही आगे तक वो पहुंची। और आज हम पढ़ेंगे द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान सबको पता है वो क्या थे, क्या बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे। तो आज हम पढ़ते हैं, डू यू नो दिस पीपल, व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले? क्या आपको पता है ये सब कौन लोग हैं और क्या बजाते हैं? Think of the Shehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. कह रहा है कि जब भी आप शहनाई के बारे में सोचते हैं आपके दिमाग में शादी आता है या फिर ऐसे कोई फंक्शन आता है जिसमें शहनाई बजाई जाती है। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उसके बाद शहनाई का नाम जैसे आता है तो हमारे दिमाग में एक और नाम आता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का। वो क्या थे? द शहनाई मास्टर ऑफ प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। और शहनाई के वो पक्के मास्टर थे। उन्होंने शहनाई को बहुत ही आगे तक लेके गए। तो आइए पढ़ते हैं, जानते हैं शहनाई के बारे में। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. जब औरंगजेब के टाइम की बात है, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बसा था रॉयल रेसिडेंस में, उनके पैलेस में, पुंगी नाम का। तो उन्होंने इसको बजाने पे बैन कर दिया। क्यों बैन कर दिया? क्योंकि इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। उसकी बहुत ही चुभने वाली आवाज़ थी। उस औरंगजेब को बहुत ही बेकार साउंड लगता था। तो इसीलिए उन्होंने बैन कर दिया। किसने? औरंगजेब ने, जो पुंगी नामक इंस्ट्रूमेंट था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडर नॉइज मेकर। और पुंगी क्या था? एक जेनरिक नेम बन गया। जेनरिक नेम मतलब कि एक क्लास को नाम दिया जाता है, जैसे आप लिखा है अ नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज अ होल। तो जेनरिक नेम बन गया रीडर नॉइज मेकर। रीडर नॉइज मेकर जिसमें कि रीड्स होता है उसमें, जैसे फ्लूट में, क्लैरिनेट में, जिससे कि जो नॉइज प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को पुंगी मतलब जो भी हवा से बजते हैं उसको एक पुंगी मतलब नाम दिया गया। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो हवा से बजता था उसको पुंगी बोल दिया गया, ऐसे जनरल पूरे क्लास को। Few had thought that it would one day be revived. बहुत लोगों को लगा था कि एक दिन शायद पुंगी वापस आ जाएगा, क्योंकि औरंगजेब ने इसको बैन कर दिया था उस समय। A barber of a family of professional musician who had access to the royal palace। कह रहा है कि उस समय की बात है, एक जो बार्बर था और वो साथ ही साथ प्रोफेशनल म्यूजिशियन भी था, क्योंकि उसके परिवार के लोग म्यूजिक गाते थे, बजाते थे। Who had access to the royal palace, और वो रॉयल पैलेस वो जाता था बाबर। Decided to improve the tonal quality of the पुंगी। तो उसने क्या किया? हालांकि वो था म्यूजिशियन फैमिली से, तो पुंगी को जब बंद कर दिया गया तो उसने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा बहुत इसमें इसको सही किया जाए, इसको सुधारा जाए। औरंगजेब को पसंद नहीं है तो क्यों ना मैं इसमें कुछ क्या बोलते हैं उसको, क्रिएटिव कुछ करता हूँ और इसको थोड़ा और इसका साउंड क्वालिटी को और मैं इम्प्रूव करता हूँ। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than a pungi। तो उसने क्या किया कि एक लंबा सा पाइप लिया जिसमें हॉलो, उसमें छेद थे, खोखले पाइप था, ठीक है वो, और वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, और पुंगी से बहुत ही लंबा भी था और वो चौड़ा भी था। और क्या किया? एंड मेड 7 होल्स इन द बॉडी ऑफ द पाइप। और जो पाइप लिया था उसने उसे क्या किया? उसमें 7 छेद कर दिए। When he played on it, जब उसने बजाया, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced। तो जब वो उसने क्या किया? एक पाइप लिया लंबा सा, पुंगी एज कम्पेयर टू पुंगी, और लंबे थे और चौड़े भी थे, उसने 7 छेद कर दिया। और जब उसमें हवा ब्लो करता था और किसी छेद पे हाथ रखता, कभी उठाता था, तो जो सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड उसे प्रोड्यूस होने लगे, उससे निकलने लगे।
तो उसने क्या किया, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। तो वो दरबार में गया और सबके सामने वो बजाया वो इंस्ट्रूमेंट, और सब लोग उसकी मीठी आवाज़ सुन के बहुत ही इम्प्रेस हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू गिवन अ न्यू नेम। और चूंकि वो पुंगी से बहुत ही डिफरेंट था तो उसको एक नया नाम देना था। तो नाम कैसे डिसाइड हुआ? एज अ स्टोरी गोज, जैसा कि कहानी बताती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, वो शाह के चैम्बर में बजाया गया था, एंड वॉज प्लेड बाई अ नाई, जो बार्बर का मतलब क्या होता है, नाई जो हमारे बाल काटते हैं, तो शाह के चैम्बर में बनाया गया था। और पहली बार बजाया कौन था इसको? एक बार्बर ने, एक नाई ने बजाया था। तो उसी से उसका नाम पड़ गया। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड एज शहनाई। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? शहनाई। आप यहाँ पिक में देख सकते हैं पुंगी किस शेप में था और शहनाई का शेप क्या है। आइए, ठीक है। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू कंसिडर ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मीन्स क्या होता है? ऑस्पिशियस मीन्स होता है शुभ, या जो अच्छे लक के लिए होता है, उसको ऑस्पिशियस बोलते हैं। तो कुछ ही दिनों बाद जो भी शहनाई को हम लोग किस में कंसिडर करने लगे? शुभ अवसर पे इसको शुभ मानने लगे, और इसको यूज कहाँ करने लगे? शुभ शुभ जगह पे। जैसे, एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और यही कारण है कि आज भी इसको टेम्पल्स में बजाया जाता है। एंड इज एन इनडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इनडिस्पेंसिबल मतलब होता है कि जिसको मतलब इग्नोर ना किया जाए, इनएविटेबल, मतलब इसको तो बजाया जाना है ये शादियों में। किसमें शादी में? जो नॉर्थ इंडिया के जो शादी होता है इसमें लोग बजाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको बहुत ही शुभ कंसीडर करते हैं, इसको बहुत ही ऑस्पिशियस कंसीडर करते हैं, इसीलिए इसको हर शादी में बजाया जाता है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instrument found at royal court। कह रहा है पास्ट में जो भी शहनाई को बजाया जाता था कहाँ पे? नौबत। नौबत एक तरह की असेंबली को बोलते हैं। जो भी ट्रेडिशनल असेंबली होती थी तो उसमें जो राज दरबार था उसमें टोटल 9 इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, और शहनाई भी उसका एक हिस्सा बन गया था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। उस समय तक केवल वो टेम्पल्स और शादियों में भी यूज हो रहा था। और उसके बाद से अभी तक, सॉरी, टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। उसके बाद से शादी और टेम्पल्स में भी यूज होने लगा। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और सारा क्रेडिट इस जो शहनाई है उसको ऊपर लाने के लिए सारा क्रेडिट सिर्फ एक आदमी को जाता है। किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। यही वो शख्स हैं जो कि शहनाई को बहुत ही ऊपर तक लेके आए। अब कहानी चलती है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में। ऐसा 5 years old, जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। तो वो गिल्ली डंडा पॉन्ड के किनारे खेला करते थे। एक गांव था डुमराव जो कि बिहार में पड़ता था, तो वहाँ पे वो खेलते रहते थे। He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the भोजपुरी चैता। भोजपुरी चैता एक तरह का सॉन्ग है, बजाया जाता है। तो डेली मंदिर में जाते थे और उसको गाते थे। क्या चीज़? भोजपुरी चैता। कहाँ पे? बिहारी जी टेम्पल में। At the end of which he would on a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा। और एक बात तो क्या हुआ कि वहाँ के जो लोकल महाराजा थे तो वो इतने प्रसन्न हो गए इनके गाने को देखकर, इन्होंने एक ही लड्डू को 1.5 किलो का एक लड्डू उन्होंने इसको पुरस्कार के तौर पे इनको दे दिया। दिस हैपेंड 80 years ago, और ये 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द इंडिया, द भारत रत्न। तो कह रहा है कि ये बात जो है, जो लड्डू मिलने की बात है, वो 80 साल पहले की बात है। और आज आपको पता होगा कि ये जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो इंडिया में होता है, जो मतलब अच्छे नागरिक होने का सबसे अच्छा पुरस्कार होता है, वो होता है भारत रत्न। इनको भारत रत्न मिला है। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, इनका जन्म कब हुआ था? 21 मार्च 1916 में। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। इनकी जो फैमिली थी वो सारे के सारे क्या थे? म्यूजिशियन थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उसके जो ग्रैंडफादर थे
रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। वो उस समय जो वहाँ पे पहले के ज़माने पे इंडिपेंडेंस से पहले क्या होता था, पहले तो केवल राजाओं का हुक्म चलता था, राजवाड़े होते थे। तो वहाँ पे उस राजा, जो कौन सा राजा था, भोजपुर किंग के यहाँ, भोजपुर किंग के दरबार में शहनाई बजाते थे रसूल बख्श खान, जो कि बिस्मिल्लाह खान के दादाजी थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, इसके पापा जो पैगंबर बख्श उनका नाम है, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। इनके पापा और उनके पापा से इनके फैमिली में जो भी पैटर्नल एंसेस्टर रहे, इसके जो पूर्वज रहे हैं, सारे के सारे बहुत ही अच्छे शहनाई बजाने वाले थे, अच्छे बजाते थे। तो इस फैमिली से वो बिलोंग करते थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, और बहुत ही कम एज में ही इन्होंने म्यूजिक को सीखना शुरू कर दिया। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल हाउस इन बनारस, जब वो 3 साल के थे, इसकी मम्मी इनके मामा के घर ले गए, जो कि बनारस में पड़ता है। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई, और उसके मामा भी बड़े अच्छे से शहनाई बजाते थे। तो उनको ये शहनाई को देखकर बहुत ही फैसिनेट हुए, बहुत ही मतलब इंट्रीग हुए, बहुत ही इनके अंदर एक इंटरेस्ट जगा कि मुझे भी सीखना है। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying हिज अंकल, और कुछ दिनों बाद अपने अंकल का भी साथ देने लगे शहनाई बजाने में। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, और अली बख्श उनके जो भी मामा का नाम था, वो विष्णु टेम्पल जो कि बनारस में था, वहाँ पे वो काम करते थे और शहनाई बजाने का काम करते थे। अली बख्श would play the शहनाई एंड बिस्मिल्लाह would sit captivated for hours on end, और जो उनके मामा थे अली बख्श, वो मतलब 2-3 घंटे लगातार वो शहनाई बजाते थे, और बिस्मिल्लाह खान जी बैठ कर चुपचाप उनको देखते थे और सीखते थे, देखकर घंटों बैठ के देखते थे और सीखते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और धीरे धीरे म्यूजिक का लेसन लेने लगे, म्यूजिक सीखने लगे और उसको दिन भर प्रैक्टिस करने लगे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। कह रहे हैं अकेले में बालाजी का मंदिर था, मंगला मैया था, गंगा जी के जो किनारे था, यंग वहाँ पे बैठ के अकेले में प्रैक्टिस करने लगे और ये सीखने लगे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज, और जो गंगा किनारे बैठ के जब वो बजाते थे, तो जो गंगा की धारा थी उससे देखकर बहुत उनको इंस्पिरेशन मिलता था। एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई, और बैठ के वहाँ पे नए नए राग जो होता है, इसको हिंदी में राग बोलते हैं, उसको इन्वेंट करने लगे, और जो कि अभी तक किसी ने भी शहनाई उस तरीके से शहनाई किसी ने भी अभी तक नहीं बजाया था। वो बैठकर एक नई नई धुन तैयार करने लगे और बहुत ही अच्छा नया नया धुन बनाने लगे। एट द एज ऑफ 14, और जब 14 साल के हुए, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, और इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में भी जब इसके अंकल गए थे तो ये भी उनके साथ गए थे और उनके साथ में बजाए थे इन्होंने 14 साल के एज में। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, और जब उनका जो गाना बजाना खत्म हुआ, उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, तो एक उस्ताद वहाँ पे फयाज खान थे, उन्होंने बच्चे को देखा था, मतलब बिस्मिल्लाह खान जी को, उनको देखकर बहुत खुश हुए और उनकी पीठ थपथपाई और बोला, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। कह रहा कि बेटा एक काम करो, तुम इसमें मेहनत करो, पूरा दम लगाओ, अच्छी तरह सीखो, तुम बहुत ही आगे जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, और जब ऑल इंडिया रेडियो, पहले के ज़माने में ही एक इंटरटेनमेंट का साधन हुआ करता था, तो जब ऑल इंडिया रेडियो का शुरुआत हुआ लखनऊ में 1938 में, तब जाके बिस्मिल्लाह खान को एक बिग ब्रेक मिला। बिग ब्रेक मतलब कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ से उनको, मतलब करियर को एक क्वांटम लीप मिला उनको। ही सुन बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वो रेडियो पे शहनाई बजाया करते थे, और इनको सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला शहनाई प्लेयर बन गए थे। किस पे? ऑल इंडिया रेडियो पे।
फिर क्या रहा, व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। और बिस्मिल्लाह खान से पहले व्यक्ति थे जो पूरे भारत को, पूरे राष्ट्र को अपने शहनाई से, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, एड्रेस किया। ठीक है, शहनाई से उसको एड्रेस किया। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफी, अपने दिल से पूरा जो राग काफी था, ये कोई राग काफी होगा, ठीक है, उसको पूरा दिल से निकाला और दिल से बहुत ही अच्छे से बजाया। फ्रॉम द, कहाँ से बजाया, फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय जब हु लेटर गेव हिज फेमस टेररिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। हाँ, जब जब आज़ादी मिली थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दिया था, उसको बोलते हैं टेररिस्ट विद डेस्टिनी। इसको आप सुनिएगा, बहुत ही अच्छा स्पीच है। तो उस समय इन्होंने रेड फोर्ट पे आके, लाल किला पे आके शहनाई बजाया था और खुशी में बजाया था कि इंडिया को आज़ादी मिल गई, और सारे राष्ट्र को उन्होंने संबोधित किया था। उसके बाद बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड। उसका बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets. कह रहे जो बिस्मिल्लाह खान जी थे वो पहली बार वो बाहर अफगानिस्तान गए थे, वहाँ पे राजा थे किंग जाहिर शाह। उनके सामने जब इन्होंने परफॉर्मेंस दिया तो बहुत ही खुश हुए, बहुत ही मतलब उनसे मंत्रमुग्ध हुए, और उन्होंने गिफ्ट किया। क्या गिफ्ट किया? प्राइसलेस पर्शियन कारपेट। सो कारपेट होता है ना, पर्सन कारपेट उन्होंने गिफ्ट दिया। एंड अदर सोवेनियर। सोवेनियर मीन्स क्या होता है कि लेट से हम कहीं जा रहे हैं और वहाँ से कोई चीज़ लाते हैं अपनी यादें के लिए। जैसे लेट से आप कुशीनगर जा रहे हैं, वहाँ से आप महात्मा बुद्ध का एक छोटा सा स्टैचू लेके आ रहे हैं, मूर्ति लेके आ रहे हैं छोटा सा, तो आप एक याद के तौर पर ला रहे हैं, तो उसी को ही सोवेनियर बोलते हैं। तो उन्होंने पर्सनल कारपेट्स और भी सारी चीज़ें दिया अफगानिस्तान की याद के तौर पे। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। कह रहा कि केवल जो अफगानिस्तान के राजा थे वे ही नहीं इनसे मंत्रमुग्ध हुए, वे ही नहीं इनसे केवल बहुत ही प्लीज हुए इनके म्यूजिक सुनकर, बाकी बहुत सारे इनसे सुन के क्या हुए थे, बहुत ही लोगों को अच्छा लगा था क्योंकि बहुत ही अच्छा वो शहनाई बजाते थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट द फेस्टिवल दैट ही नेम्ड द फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट। कह रहे कि फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वो भी इनके परफॉर्मेंस को सुन के इतने इम्प्रेस हुए कि इन्होंने एक मूवी का नाम दे दिया, एक फिल्म का नाम दे दिया। उस फिल्म का नाम क्या था? गूंज उठी शहनाई। ये बहुत ही जो विजय भट्ट थे वो बहुत ही इंस्पायर हुए थे इनके शहनाई बजाने की कला को लेकर, तो इन्होंने अपने मूवी का नाम ही रख दिया गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट, और फिल्म बहुत ही हिट रही। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कॉम्पोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया। उन्होंने बिस्मिल्लाह खान जी ने एक गाना तैयार किया था जिस गाने का नाम था दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर। इन्होंने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये जो गाना था जो बिस्मिल्लाह खान जी ने बनाया था उसको लोगों ने बहुत ही पसंद किया, बहुत ही सराहा और सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वॉर, सेलुलॉइड वॉर उसको बोलते हैं फिल्मी दुनिया को, तो इन्होंने बहुत ही सक्सेस मिला उनको बिस्मिल्लाह खान जी को फिल्मी दुनिया में। बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू टू, लेकिन इन्होंने केवल 2 ही फिल्म के लिए ही काम किया। पहला विजय भट्ट के लिए गूंज उठी शहनाई, एंड विक्रम श्रीनिवास का कन्नड़ जो मूवी थी सनादि अपन्ना, कन्नड़ लैंग्वेज होगी आई थिंक, सॉरी। तो इन्होंने मात्र 2 ही मूवी में काम किया, उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने रीज़न क्या दिया? आई जस्ट कैंट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म व्हाट ही सेज विद एम्फेसिस। उसको उनको जो है फिल्मी दुनिया का जो बनावटीपन था, जो भी आर्टिफिशियल म्यूजिक था, उनको ये पसंद नहीं था। वो बहुत ही नेचुरल म्यूजिक बजाते थे। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं अब मूवी में काम नहीं करूँगा। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट। थिक एंड फास्ट में मतलब क्या होता है कि मतलब बहुत जोर से बहुत लगातार आना,
धड़ल्ले से आना। तो उनको अवार्ड्स मिलते गए, रिकग्निशन मिलते गए, लोग उसको सम्मान देते गए। Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform as a prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। ये पहले इंडियन बने जो यूएसए के लिंकन हॉल में इनको बजाने के लिए बुलाया गया, इनको परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। He also took part in the World Exposition in Montreal। मॉन्ट्रियल में वर्ल्ड एक्सपोजिशन के लिए भी इनको बुलाया गया। इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। तो ये सब जो इवेंट्स है इनमें इनको बुलाया जाने लगा क्योंकि बहुत ही फेमस हो गए थे और ये बहुत ही अच्छा शहनाई बजाते थे। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान। और इतने ज़्यादा बाहर विदेश में इतना फेमस हो गए कि तेहरान में इनके नाम का एक स्टेडियम बन गया। तहार मस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनके नाम का एक स्टेडियम भी बना दिया गया। ये इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे विदेश में। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर्क कन्फर्ड टू हिम। और इनको इतने इनके काम के लिए, इनके अच्छे सिटीजन के लिए इनको पद्म श्री भी मिला था, पद्म भूषण भी मिला था, पद्म विभूषण भी मिला था इनको। और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को किससे क्या नवाजा गया? वाज अवार्डेड इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये आप लोग के लिए एसएसटी का एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि या जीके के लिए कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा होता है? भारत रत्न। तो ये भी उनको 2000 में मिला था इनके काम को लेकर। विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट। कोवेटेड मतलब कि क्या होता है? सब कुछ चाहता है, मच डिजायर, यस, कि सबकी एक दिल्ली इच्छा होती है कि मुझे भारत रत्न मिल जाए क्योंकि सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है इंडिया का। तो ये भी चाहते थे इनको अवार्ड मिले ये वाला। तो ये भी जब इनको मिला तो अपने चेस्ट से लगाए एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सेड। और आंखों से खुशी चमका और बोले, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, बस मुझे इतना ही कहना है, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन। और हिंदुस्तान की सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है, ये कल्चर है इंडिया का। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। वेस्ट मतलब यहाँ पे जैसे विदेश के लिए बोला गया, जो हम लोग ईस्ट में पढ़ते हैं, वेस्ट जैसे यूरोपियन कंट्री हुए, बाकी अदर कंट्री हुए, उसके लिए बोले। तो बोले कि आप अपने बच्चों को सिखाइए, हिंदुस्तान का कल्चर है, हिंदुस्तान का परंपरा है म्यूजिक। और यहाँ तक कि अब बाहर के लोग भी इसको सीखने लगे हैं, तो क्यों हम अपने बच्चों को भी म्यूजिक सिखाएं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल ऑल वर्ल्ड वर्ल्ड, ये इन्होंने बहुत ही शेयर किया, पूरे दुनिया घूमे, पूरे दुनिया में घूम घूम के इन्होंने परफॉर्मेंस दिया। खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, और ये बताते हैं, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। कह रहे हैं कि मैंने सारी दुनिया घुमा लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे बनारस प्रिय है और डुमराव का वो गांव मुझे बहुत ही प्यारा है। स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड शहनाई स्कूल इन द यूएसए। एक जो इनका स्टूडेंट था, जो बाहर का स्टूडेंट था, वेस्टर्न कंट्री का, तो उन्होंने एक प्रपोजल दिया बिस्मिल्लाह खान जी को कि क्यों ना हम एक स्कूल खोलते हैं यूएसए में शहनाई से रिलेटेड। And the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temple here। और स्टूडेंट ने ये भी बोला कि जैसे जैसे बनारस में हम मंदिर रखे हैं उसी का एक रेप्लिका बनाएंगे, मतलब उसी का सेम टू सेम डिज़ाइन हम बनाएंगे और उसका जो माहौल होगा टोटल बनारस की तरह बनाएंगे। बट खान साहब asked him if he would be able to transport river गंगा as well। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है बना लो, लेकिन शर्त ये है कि वहाँ से गंगा भी बहनी चाहिए। तो ये इतने देश प्रेमी थे। लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव फेथ। तो बाद में इन्होंने बोला कि क्या दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री। बाद में उन्होंने बोला कि जब भी मैं बाहर के देश में होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मुझे एकदम हिंदुस्तान को देखने की बेचैनी होती है। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। मैं केवल जब भी मैं मुंबई में होता हूँ तो मुझे केवल घर की याद आती है, मुझे बनारस याद आता है, मुझे गंगा जी याद आती हैं। एंड वाइल इन बनारस, जब मैं बनारस होता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमरा। मट्ठा समझते हैं ना, जो पिया जाता है। तो मैं डुमरा का जो मट्ठा होता है उसको मैं बहुत मिस करता हूँ। तो कुल मिला जुला के ये बहुत ही
इंडिजीनियस थे, बहुत ही पैट्रियोट थे, इनको अपने देश से, अपने गांव से बहुत ज़्यादा लगाव था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। बताते हैं कि जो बिस्मिल्लाह खान है एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे इंडिया का जो कल्चर है, जो विविधताएं हैं, जो डाइवर्सिटी है, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट डिवोट मुस्लिम लाइक हिम, कि इतने ज़्यादा डिवोट में होता है कि जो अपने धर्म को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मानता है, उसका हर रूल्स एंड रेगुलेशन पालन करता है। इतने अच्छे मुस्लिम होते हुए भी कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। और इतने अच्छे मुसलमान होने के बावजूद भी ये हिंदू के टेम्पल में, काशी विश्वनाथ टेम्पल में बजाते थे। तो ये इनका जो कैरेक्टर था बहुत ही प्यारा था, ये और ये हम लोग में भी आना चाहिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास अवे ऑन 21 अगस्त 2006। ये इनका जो देहांत था 21 अगस्त 2006 में इनका हो गया। कितने केज में होता है? 90 आफ्टर प्रोलॉन्ग, उनको कोई बीमारी थी प्रोलॉन्ग, जो लंबे समय से बीमारी चली आ रही थी, 90 के एज में इन्होंने अपना दम तोड़ दिया। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर वन डे नेशनल मॉर्निंग। और इनको एक स्टेट फ्यूनरल दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, और डिक्लेयर वन डे नेशनल मॉर्निंग। मॉर्निंग से होता है ना कि दुख व्यक्त करना, तो एक दिन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड था कि इनके देहांत में आप लोग अपना दुख व्यक्त कीजिए। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? इनसे ये सीख सकते हैं कि अपना काम मेहनत से किया जाए, जिस भी काम में लगा उसको मेहनत से किया जाए, और सबसे बड़ी बात कि पैट्रियट, अपने देश के लिए सब कुछ किया जाए। ओके बेटा, ओके, बाय बाय, टेक केयर।